यथार्थवादी अध्ययन उपागम के संदर्भ। उसके पहले हमने पढ़ा था आदर्शवादी अध्ययन उपागम के संदर्भ। जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के इन दोनों उपागमों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि दोनों में से कौन सा अध्ययन उपागम ठीक है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो दोनों ही अध्ययन उपागमों के बीच में समन्वय की स्थिति स्थापित हो रही है, क्योंकि यथार्थवादी अध्ययन उपागम के समर्थक भी जब परमाणु शस्त्रों का दौर बहुत ज्यादा होने लगा, हथियारों की होड़ बहुत ज्यादा होने लगी, तो विश्व शांति की दिशा में सोचने के लिए मजबूर हुए। तो विश्व शांति और राष्ट्रहित इन दोनों के बीच का समन्वय करते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों ही अध्ययन उपागमों का संतुलित उपयोग ठीक है। ये इसमें हम निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं जो अब तक हमने पढ़ा अध्ययन उपागम के संदर्भ में। आज हमारे पढ़ने का विषय है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि हम आज पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के संदर्भ में। अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध जिनके द्वारा संचालित होते हैं या अंतरराष्ट्रीय संबंधों की धुरी जिसके इर्द गिर्द घूमती है या जिनके माध्यम से घूमती है, उन्हें हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के नाम से संबोधित करते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन हो सकते हैं? तो दो धारणाएं प्रचलित है। एक धारणा के समर्थक ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल संप्रभु राज्यों के इर्द गिर्द घूमते, उनमें निर्णायक तत्व केवल संप्रभु राज्य है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून को सहमति संप्रभु राज्य ही देते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वाद भी संप्रभु राज्य ही ले जा सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता राज्य होते हैं, केवल राज्य ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता होते हैं और कोई नहीं हो सकते। यथार्थवादी इसी बात को समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं, राष्ट्रहित होता है, शक्ति होती है और इस आधार पर वो राज्येतर कर्ताओं की बात को स्वीकार नहीं करते। पर एक दूसरी धारणा जो बहुलवादी दृष्टिकोण, जिसको हम कह सकते हैं बहुलतावादी दृष्टिकोण, वो ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के इर्द गिर्द ही नहीं घूमते, बल्कि और भी बहुत से संगठन हैं जो भले राज्य के साथ जुड़े हुए नहीं हैं पर फिर भी वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। ये जो धारणा है ये बहुलतावादी धारणा के नाम से जानी जाती है। इस धारणा के समर्थक ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वे सभी संगठनकर्ता की भूमिका अदा करते हैं जो संगठित होते हैं तथा अपने नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार जन समर्थन पर आधारित होते हैं। ये धारणा राज्यकर्ताओं के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अलग अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रभावी पात्र मानती है। तो ये दो धारणाएं हमारे यहाँ पर प्रचलित है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के संबंध में। पहली धारणा है संप्रभु राज्य ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रभावी करता है। देखिएगा ओपनहीम क्या कहते हैं, उनका मानना है चूंकि अंतरराष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अतः राज्य ही अंतरराष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय है। दूसरे विद्वान हुए फ्रेडरिक स्मिथ, वो ये कहते हैं राज्य ही अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक है। अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व राज्य का ही होता है, अन्य किन्हीं संगठनों का नहीं होता, इसलिए हम राज्यों को ही प्रमुख पात्र मानेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में भी अंकित है कि न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में केवल राज्य ही वादी प्रतिवादी हो सकते हैं। तो ये धारणा भी, ये तर्क भी ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता राज्य होते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं। इसके अंतर्गत राज्यों के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो कि शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु कटिबद्ध रहते हैं। तो ये पहली धारणा है कि राज्य ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रभावी करता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के संबंध में दूसरी धारणा जिसे राज्येतर या अंतरराष्ट्रीय कर्ता, नॉन स्टेट एक्टर्स ये माना जाता है,
उसके अनुसार क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं राजनीति के वे कर्ता जिनकी गतिविधियां विश्व के विभिन्न राज्यों में लोगों तथा वस्तुओं को प्रभावित करती हैं, किंतु ये सरकारों या राज्यों के साथ औपचारिक रूप से जुड़े हुए नहीं होते, राज्येतरकर्ता कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इन राज्येतरकर्ताओं तथा इनकी भूमिका के बीच अंतरक्रियाओं को अंतरराष्ट्रीय अंतरक्रिया कहा जाता है। तो ये जो राज्येतर करता है उसका अर्थ हुआ कि किसे हम राज्येतर करता कहेंगे। रॉबर्ट ओ कियोहेन और जोसेफ एस नी सीनियर ये मानते हैं कि अधिकांश अंतः सामाजिक अंतरा व्यवहार जो काफी महत्वपूर्ण होता है बिना सरकारी नियंत्रण के ही संपन्न होता रहता है। अतः किसी भी स्थिति में राज्य विश्व राजनीति में केवल अकेले ही कर्ता नहीं होते। और दूसरे विद्वान जिन्होंने 200 साल पहले कहा था, अर्नोल्ड वोल्कर, उन्होंने कहा था वेटिकन, अरब अमेरिका तेल कंपनी तथा अनेक गैर राज्यीय इकाइयां कभी कभी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की दिशा को प्रभावित करती हैं। अब उसमें और भी परिवर्तन आ गया, और भी बहुत से ऐसे संगठन हैं जो कि राज्यों के साथ जुड़े हुए नहीं है फिर भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें भी हम राज्येतरकर्ता के नाम से जानेंगे। तो ये दो चीजें हमने समझी, एक राज्यकर्ता और दूसरे राज्येतरकर्ता। राज्येतरकर्ता का विस्तारित रूप क्या है उसको हम अगले अंक में और अधिक अच्छी तरह से जानेंगे।